हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं हूँ टीना और आज की रीडिंग में मैं देखूँगी आप लोगों की सितंबर मंथ कैसा रहेगा। इस रीडिंग में मैं आप लोगों की जनरल एनर्जी देखूँगी। मैं आप लोगों की करियर, फाइनेंशियल एरिया, लव लाइफ, हेल्थ एरिया और स्पिरिचुअलिटी कैसा रहेगा ये देखूँगी। आप दोनों के सामने दो पाइल है, दो ऑप्शन है। ये है पाइल नंबर 1। ये गाइडेंस कार्ड है आप लोगों का, टू द सी। और ये है पाइल नंबर 2, कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों में से एक कार्ड आप लोग चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में ना टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू द चैनल। तो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किए हो, टू द सी, कार्ड का नंबर है 7। ये है आप लोगों की रीडिंग। ये है आप लोगों का गाइडेंस कार्ड। मैं एकदम बाद में ना गाइडेंस बताऊंगी आप लोगों को। पहले जनरल एनर्जी देखती हूँ। चलिए देखती हूँ सितंबर महीने में आप लोगों की जनरल एनर्जी कैसा रहेगा। ओके, पहला कार्ड है मैजिशियन। मैजिशियन, उसके बाद है 7 ऑफ वांड्स। ओके, उसके बाद है द सन। आप लोगों के लाइफ में ना बहुत चैलेंजेस चल रहा है इस समय, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हो आप लोग। इसलिए आप लोग देखो अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप लोग अपना विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन हो आप लोग। इस ऑब्स्टिकल को आप लोग ओवरकम करोगे ही। आप लोग जैसे आप लोगों की विल पावर में मुझे बहुत वृद्धि दिख रहा है। उसके साथ साथ ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप लोग अपने पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो। अपनी स्किल को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्किल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत रिसोर्सफुल इंसान बन रहे हो आप लोग। और इतने मुश्किल के बाद भी ना सन क्या है, आप लोग होप नहीं छोड़े हो। आप लोग बहुत आशावादी इंसान हो। आप लोगों के मन में ना बहुत आशा है अपने फ्यूचर को लेकर। हाँ, प्रॉब्लम तो चल रहा है पर मैं अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या ना प्रॉब्लम को ना ओवरकम कर पाऊँगी। बहुत ही इतनी मुश्किल के बाद भी आप लोग बहुत पॉजिटिव, होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में हो आप लोग। चलिए अभी आप लोगों की करियर देखती हूँ। करियर में पहला कार्ड है सन, उसके बाद है मून, उसके बाद है एस ऑफ कप्स। सन, मून एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो करियर में ना सक्सेस दिख रहा है। आप लोगों की हार्ड वर्क सक्सेस दिख रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों के करियर में ना एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। सन कार्ड न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। सन कार्ड की नंबर है 19 इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों के करियर में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। करियर में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहे हो। अपने कामों को लेकर ना आप लोग बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करोगे। आप लोगों की हार्ड वर्क की वजह से आप लोगों को ना रिकॉग्निशन मिलेगा। बट मुनकट कहते हैं कि आप लोगों के मन में ना शायद डर है अपने कामों को लेकर, या फिर हो सकता है अपने स्किल को लेकर।
कोई ना कोई एंग्जाइटी आप लोगों के मन में है, डर है, कोई ना कोई एंग्जाइटी है आप लोगों के मन में। और ये भी हो सकता है करियर में कोई न्यू प्रोजेक्ट या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है, इसे लेकर ना आप लोगों के मन में संदेह है। तो आप लोग ना अपने मन की जो डर है उसे लेट गो कीजिए, मन की जो एंग्जाइटी है उसे लेट गो कीजिए। आप लोग अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा कीजिए, आप लोग अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी इनर गाइडेंस के साथ जुड़िए, अपने इनर गाइडेंस को ना आप लोग फॉलो कीजिए। यहाँ देखिए फुल मून है, फुल मून कंप्लीशन को दर्शाता है। तो आप लोग जितने अपने इंट्यूशन को और उसके साथ साथ ना, हाँ, आप लोग जितने अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, और मून कार्ड क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है, एस ऑफ कप्स भी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। और आप लोग जितने अपने क्रिएटिविटी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करेंगे ना, आप उतने ही जैसे बहुत ग्रेसफुल वे में, मैं ये कहूँगी बहुत ग्रेसफुल वे में ना आप लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ देखिए मून का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो आप लोग अपने कामों का, जो भी काम आप लोग कर रहे हो ना, अपने काम का एनालिसिस भी आप लोग कीजिए। करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए आप लोग अपनी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन का यूटिलाइज़ कीजिए। करियर में बहुत एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को ना प्रमोशन मिलने का भी चांस है। और ये नए अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन आप लोगों के करियर में ना एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। कलीग्स के साथ आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कामों की वजह से ना आप लोगों के मन में इमोशनल कंटेंटमेंट रहेगा, हार्मोनी रहेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोग ना फील करोगे। सितंबर महीने में करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, बस आप लोग अपने मन के डर को लेट गो कीजिए। देखिए यहाँ ये लेडी, ये जो फिगर है, ये ब्रिज का ना मिडिल में खड़ा है। जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ना, उतने ही आसानी से, उतने ही ग्रेसफुल वे में आप लोग इस ब्रिज को ना क्रॉस कर पाओगे। आप लोग अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से ना कंप्लीट कर पाओगे। चलिए अभी आप लोगों की मनी एरिया देखती हूँ। मनी एरिया में पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड। उसके बाद है 3 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कैमरा थोड़ी ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले ना 6 ऑफ सोर्ड से आप लोग अपने जीवन में ना बहुत हार्डशिप का, चैलेंजेस का सामना किए हो। आप लोगों के जीवन में जैसे एक हार्डशिप का, चैलेंजिंग जो पीरियड चल रहा था ना, उसका एंड हो रहा है। आप लोगों की लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी आ रहा है और हीलिंग आ रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया पे भी आप लोगों ने ना हार्डशिप का, चैलेंजेस का सामना किया है बहुत, और आप लोगों की हार्डशिप का, चैलेंजेस का ना अंत हो रहा है। आप धीरे धीरे
धीरे धीरे आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है। आप लोगों की हार्ड वर्क और पेशेंस की वजह से आप लोग फाइनेंशियल एरिया में ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर पा रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स से फाइनेंशियल एरिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी क्रिएट कर पा रहे हो। ह्यूज मनी आ रहा है आप लोगों के जीवन में, ढेर सारे मनी आप लोग ना रिसीव करोगे। आप लोगों को अपने हार्डवर्क की वजह से ये ना आप लोग अर्न करोगे। फाइनेंशियल एरिया पे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी सब कुछ है और सब कुछ आ रहा है। बहुत मुश्किल झेलने के बाद आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी आ रहा है। हो सकता है आप लोग में आप लोग सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो, बट देखो जितने जैसे ही आप लोग जी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों की लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी आ रहा है। ऐसे ही कोई इंसान है यहाँ जो ना आप लोगों को धोखा देने के लिए आ रहा है, आप लोगों के साथ बिट्रेल करने आ रहा है, 3 ऑफ सोर्ड से बैक स्टेबिंग करने आ रहा है। ये इंसान देखो, ये इंसान यहाँ छुपा हुआ है। ये हो सकता है आपकी पास्ट से कोई जुड़ा हुआ कोई इंसान ये दिखाए कि वो आपका 2 ऑफ कप्स है, और ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है ये इंसान ये दिखाए आप लोगों को, ये जताए कि आप लोगों का सोलमेट है, आप लोगों से प्यार करता है, हारमोनियस रिलेशनशिप है। बट ये ना आप लोगों से प्यार नहीं करता। ये आप लोगों को ना आप लोगों का लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने ही आ रहा है। आप लोगों को बिट्रेल, बैक स्टेबिंग, पेन देने ही आ रहा है, क्योंकि इसे ये देख रहा है आप लोग ना अच्छा कर रहे हो लाइफ में, आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है आ रहा है, और आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के वजह से ही ये इंसान ना आ रहा है आप लोगों के जीवन में। बट आप लोग बहुत क्वीन ऑफ कप्स हो, आप लोग बहुत इंट्यूटिव इंसान हो, तो आप लोग बहुत उसके साथ साथ बहुत मैच्योर इंसान हो। तो आप लोग अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी और मैच्योरिटी के ना ज़रिए सहारे इस इंसान को बहुत इंटेलिजेंट वे में ना इस इंसान से आप लोग डील कर रहे हो। आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी आ रहा है। 6 ऑफ कॉइन्स से स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सब कुछ है, और ये आप लोग अपने हार्ड वर्क की वजह से क्रिएट कर पा रहे हो। बट आप लोग अपने मनी को ना आप लोग चैरिटी भी कर रहे हो, जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ अपने मनी को ना आप लोग शेयर भी कर रहे हो। यहाँ फाइनेंशियल एरिया में बैलेंस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ रहेगा। बट इस इंसान से 3 ऑफ सोर्ड की ये इंसान से ना केयरफुल, ये जो इंसान है इससे केयरफुल रहना, ये अच्छा इंसान नहीं है। चलिए अब देखते हैं रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप में कार्ड है 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स। जो लोग रिलेशनशिप में हों, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स। ओके, देखो पास्ट में जो पेन आपने सहे हो, जो हर्ट आप लोग हुए हो ना, अब पास्ट की पेन को, पास्ट की हर्ट को, पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट को आप लोग लेट गो करो। उसे मन में ना रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग अपने पार्टनर के साथ ना कम्युनिकेशन कीजिए। आई थिंक आप लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कर भी रहे हो, और एक दूसरे के साथ ना आप लोग बात कर रहे हो। फिर से आप लोग ना पैशनेट बनने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़
अपने पास्ट की हर्ट को, पेन को, डिसअपॉइंटमेंट को लेट गो कीजिए। अपने पार्टनर के साथ ना बैठ के बात कीजिए, दोनों ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे के मन की भावनाओं को, फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ ना शेयर कीजिए। और फिर से ना रिलेशनशिप में एनर्जी ले आइए, पैशनेट एनर्जी ले आइए, पैशनेट फील कीजिए एक दूसरे के लिए। यहाँ देखिए बर्फ़ है, तो मुझे लग रहा है जैसे रिलेशनशिप ना बहुत कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया। तो वो पैशन जगाओ, दोनों एक दूसरे के साथ बात करो, टाइम स्पेंड करो, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और उस पैशन को ना जगाइए एक दूसरे के अंदर। तभी आप लोगों की रिलेशनशिप फिर से खिलेगा। अभी मैं देखूंगी सिंगल्स के लिए। ओके, सिंगल्स के लिए कार्ड है एस ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लोग जो सिंगल्स हो ना, आप लोगों के जीवन में नए प्यार आ रहा है और ये नए प्यार की वजह से आप लोग बहुत पैशनेट फील करोगे। ये नए प्यार आप लोगों के जीवन में ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आएगा। ये नए एक हैप्पी फैमिली लाइफ आप दोनों ना क्रिएट कर पाओगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोग क्रिएट कर पाओगे, हैप्पी फैमिली लाइफ आप लोग क्रिएट कर पाओगे, सिक्योर एनवायरनमेंट आप लोग ना क्रिएट कर पाओगे। इस रिलेशनशिप में ना बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। देखो चलो अब हेल्थ एरिया देखती हूँ। ओके, हेल्थ एरिया पे कार्ड है सन एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए हेल्थ एरिया पे आप लोग ना, हेल्थ एरिया पे पॉजिटिविटी है, हेल्थ एरिया पे ग्रोथ भी है, सन हीलिंग को भी दर्शाता है, हेल्थ एरिया पे हीलिंग भी है, आप लोगों की फाइटलिटी पे भी वृद्धि हो रहा है। बट आप लोग अपने मन में छुपे हुए जो नेगेटिव इमोशन है ना, उसे लेट गो करो। अपने जो इमोशनल बैगेज है पास्ट की ना, पास्ट का, उसे लेट गो करो आप लोग। रात के समय ना प्रॉपर रेस्ट कीजिए आप लोग, प्रॉपर नींद की आप लोगों को ना ज़रूरत है। जैसे रात के समय आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हो और पास्ट की वो पेन को याद करके ना रोते हो। प्लीज़ अपने पास्ट की जो भी पेन है, जो भी बैगेज है, इमोशनल बैगेज है, उसे लेट गो कीजिए आप लोग। चलो अब स्पिरिचुअलिटी देखती हो। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी में कार्ड है 7 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे पहले ना अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए आप लोग। बाहर की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर, तो बाहर की इन्फ्लुएंस को, बाहर की नेगेटिविटी को आप लोग ना लेट गो करो अपने इनर वर्ल्ड के साथ। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए यहाँ देखो, ये जो डेमन है ना, इसे लेट गो करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, इस शांत एनर्जी के लिए आप लोगों को ना अपने इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तभी आप लोगों की स्पिरिचुअल साइड ना, आप लोगों की स्पिरिचुअल साइड में डेवलपमेंट आएगा। आप लोगों की साइकिक पावर में ग्रोथ आप लोग ना नोटिस कर पाओगे। आप लोगों का हीलिंग होगा। आप लोग मेडिटेशन कीजिए, जब भी कर सकते हो आप लोग। चलिए अभी आप लोग
प्रेयर कर सकते हो रात में, देखो प्रेयर कर सकते हो। जितने आप लोग मेडिटेशन करोगे, जब करोगे ना, उतने ही आप लोगों की जो इनर चाइल्ड है ना, वो इनर चाइल्ड हीलिंग होगा। आप लोग फिर से ना बच्चा बनोगे। इनर चाइल्ड में हीलिंग, आप लोग ना हीलिंग और पॉजिटिविटी आप लोग फील कर पाओगे। रात के समय प्रेयर कीजिए, सोने से पहले प्रेयर करके सोइए। मेडिटेशन आप लोगों के जीवन में ना पीस भी लेकर आएगा, बहुत पीस लेकर आएगा। चलिए अभी आप लोगों का गाइडेंस देखती हूँ, सितंबर महीने के लिए क्या गाइडेंस है। टू द सी एंड टिकटॉक, ओके। तो आप लोगों को ना गो विद द फ्लो में जाने की ज़रूरत है। आप लोग प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। लाइफ की जो इंसिडेंट है ना, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ईश्वर के ऊपर आप लोग भरोसा रखिए, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आप लोग भरोसा रखिए। इस समय जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जो काम आप लोगों के लिए इस समय ज़रूरी है, उस काम को करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ एक ना नोटबुक है, तो हो सकता अगर पॉसिबल है तो आप लोग ना अपने लिए एक शेड्यूल तैयार करो और उस शेड्यूल को ही आप लोग फॉलो करने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को ना रेजिस्ट मत कीजिए, अपनी एनर्जी को बहने दीजिए, अपनी इमोशन को बहने दीजिए, अपने आप को ना ओपन करना सीखो। तभी ना आप लोगों के जीवन में ना ग्रोथ आएगा। तो पाइल नंबर 1 ये है आप लोगों की सितंबर की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने कैओस एंड कन्फ्लिक्ट कार्ड को चूज़ किए हो, कार्ड के नंबर है 33 मास्टर नंबर है, ये कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। ये आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है, गाइडेंस मैं बाद में देखूंगी। चलो पहले मैं आप लोगों का ना एनर्जी देखती हूँ, सितंबर महीने में आप लोगों का एनर्जी कैसा रहेगा। ये है आप लोगों का पहला कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। उसके बाद है 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके। पाइल नंबर 2, आप लोगों ने ना बहुत पेन को एक्सपीरियंस की हो लाइफ में। आप लोगों के जीवन में ना जैसे एक डार्क चैप्टर की, एक पेनफुल चैप्टर की एंड हो रहा है। यहाँ देखिए जैसे आप लोगों को ख़त्म करने, बहुत आप लोगों के एनिमीज है, आप लोगों को तो ख़त्म करने की जैसे पूरा प्लानिंग ही किया गया था। आप लोग देखो डूब रहे हो पानी में, आप लोगों की उंगली भी कट है। अब सॉरी, आप लोग नहीं, यहाँ जो फिगर है ये जैसे ये डूब रहा है पानी में, और यहाँ इसका उंगली भी कट है। तो जैसे किसी ने आप लोगों को बर्बाद करने की बहुत कोशिश की, बहुत बहुत प्रॉब्लम, बहुत पेनफुल पेन को, बहुत प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को, पेन को ना आप लोग एक्सपीरियंस किए हो लाइफ में, बहुत दर्द को आप लोग झेले हो। तो अभी ना आप लोगों के जीवन में ये जो पेनफुल चैप्टर था ना, इसका अंत हो रहा है। आप लोग ना बैलेंस एनर्जी पे आ रहे हो, आप लोग अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल एनर्जी पे अपने आप को ना लाने की कोशिश कर रहे हो। फिर से ना पेनफुल, फिर से काइंड और जेनरस इंसान बन रहे हो। अपने आप को फ्री करने के बारे में सोच रहे हो। जैसे आप लोग अपने आप को ना बंद करके रखे हो, आप लोगों की जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो इनर सेल्फ है, इनर चाइल्ड भी है, उसे ना आप लोग बंद करके रखे हो। तो आप लोग अभी ना उसे फ्री कर रहे हो, जैसे जैसे मुक्त कर रहे हो।
उसके साथ साथ बहुत ग्रेसफुल वे में, बहुत काइंड और जेनरस इंसान भी बन रहे हो और बहुत ग्रेसफुल वे में ना जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप लोग यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप लोग पानी में ना खड़े हो। आप लोग अपने इमोशन को, और यहाँ एक बर्ड है, सबसे पहले आप लोग अपने इमोशन को फॉलो कर रहे हो। अपनी आप लोगों की जो आप लोगों की मन को, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। अपने मन की जो आवाज़ है ना, अपने मन की सुन रहे हो, अपने दिल की सुन रहे हो। उसके साथ साथ आप लोग अपने कम्युनिकेशन पावर भी ना ठीक कर रहे हो। आप लोग आई थिंक आप लोग ये समझ रहे हो कि अगर आप लोगों को बैलेंस एनर्जी पे आना है, फिर से बैलेंस और स्टेबल एनर्जी पे आना है, तो जैसे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बोलना पड़ेगा, अपने लिए बोलना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिल का सुनना पड़ेगा, तभी आप खुश रह सकते हो। ये है आप लोगों का जनरल एनर्जी। अब करियर देखती हूँ। करियर में पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स। ओके, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद है द सन कार्ड। ओके, करियर में तो बैलेंस, स्टेबिलिटी आ रहा है, हार्मोनी आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। आप लोग अपने 4 ऑफ वांड्स से ना, आप लोग अपनी जो टीम प्रोजेक्ट है, टीम प्रोजेक्ट को आप लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहे हो। आप लोग अपने आप लोगों की करियर फील्ड में ना, आप लोग अपने हार्ड वर्क की वजह से, एफर्ट की वजह से करियर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का भी ना क्रिएट कर पा रहे हो। आप लोगों की हार्ड वर्क की वजह से, आप लोगों की एफर्ट की वजह से, जैसे करियर में आप लोगों को ना रिकग्निशन मिलेगा, आप लोग जाने जाओगे, अपने कामों की वजह से आप लोग जाने जाओगे। उसके साथ साथ करियर में सक्सेस की वजह से आप लोग बहुत खुश में हो। आप लोगों की करियर की सक्सेस ना आप लोगों के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, पॉजिटिव बिगिनिंग, गुड लक, गुड फॉर्चून लेकर आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपने गोल्स को गोल्स को कंप्लीट कर रहे हो। जो भी आप लोगों के करियर गोल्स हैं ना, उसे कंप्लीट कर रहे हो। ग्रेट सक्सेस आ रहा है करियर में। और आप लोगों की करियर की वजह से आप लोगों के मन में बहुत खुशी रहेगा। पॉजिटिव चेंजेस, बिग पॉजिटिव चेंज आ रहा है आप लोगों की करियर में। पाइल नंबर 2, आप लोगों को ना पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा, लोग आप लोगों को जानेगा आप लोगों की कामों की वजह से। अगर आप लोग ने नए जॉब के लिए अप्लाई किए हो तो नए जॉब मिलने का पूरा चांस है, और रिकग्निशन मिलेगा, उसके साथ साथ प्रमोशन मिलेगा, न्यू रोल मिलेगा, आप लोगों को हाई पोजीशन मिलेगा। वर्क की वजह से बहुत मोटिवेटेड, एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे आप लोग। वर्क करिएगा सितंबर महीने में बहुत अच्छा रहेगा। चलो अब फाइनेंशियल मनी एरिया देखती हूँ, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। फाइन नंबर 2 का फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड, उसके बाद है किंग ऑफ वांड्स, उसके बाद है टावर कार्ड,
7 of coins, 7 of pentacles and king of swords. ओके, फाइनेंशियल एरिया की वजह से ना आप लोग थोड़े टेंशन में हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स से देखो बहुत टेंशन में हो आप लोग और बहुत सोच रहे हो। देखो सोच रहे हैं छुप छुप कर, सबको आप दिखा नहीं रहे हो, बट आप अपने अंदर ही, जैसे ना आप लोगों के अंदर ये घुटन है, मैं कैसे अपने फाइनेंशियल एरिया को ठीक करूँ, बेटर बनाऊँ, स्टेबल पोजीशन क्रिएट कर पाऊँ फाइनेंशियल एरिया पे। जैसे एक यहाँ घर है, कब घर खरीद पाऊँ। आपके मन में अपने फाइनेंशियल एरिया को लेकर टेंशन है और स्ट्रेस है। आई थिंक आप जब अकेले रहते हो ना, आप लोग सोचते भी हो, पर आप वो किसी को दिखाते नहीं हो ये। और आप लोगों ने ये रियलाइज़ किए हो कि आप लोग इस स्ट्रेस को लेकर आप लोग कुछ कर नहीं सकते। इससे अच्छा है मैं इस स्ट्रेस को लेट गो करूँ। आप लोग किंग ऑफ वांड्स हो, बहुत क्रिएटिव इंसान, बहुत स्किलफुल इंसान, जो बहुत नॉलेजेबल भी इंसान है। तो आप लोग अपने स्ट्रेस को लेट गो कर रहे हो। टावर कार्ड से ना आप लोगों को कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हो फ्यूचर में फाइनेंशियल एरिया पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आप लोग जैसे प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो अपने फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाने के लिए, आप लोग प्रॉपर प्लान कर रहे हो। उसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल एरिया को ना वाइजली मैनेज कर रहे हो, बुद्धिमत्ता के साथ मैनेज कर रहे हो। स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप लोग फाइनेंशियल एरिया को, फाइनेंशियल एरिया में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना आप लोग जैसे स्ट्रेटेजी बना रहे हो। आप लोग अपने एक्सपीरियंस की वजह से, आप लोग अपने नॉलेज की वजह से, जो आप लोगों का फाइनेंशियल गोल्स है ना, आप लोग उसे अचीव कर पाओगे। फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता की यूटिलाइज कर रहे हो, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच रहे हो, रैशनल सोच रहे हो। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का ना यूटिलाइज कर रहे हो। आप लोगों की क्रिएटिविटी ही आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ लाएगा। और आप लोगों की इनोवेटिव आइडियाज़, किंग ऑफ वांड्स बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं उनके दिमाग में, नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़। तो आप लोग अपने नए आइडियाज़ के माध्यम से, क्रिएटिव आइडियाज़ के माध्यम से अपने फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ लेकर आओगे। आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया पे स्टेडी स्लो ग्रोथ दिख रहा है, पर बट ये ग्रोथ स्टेडी होगा। धीरे धीरे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ आएगा। धीरे धीरे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ना एक्सपेंशन आप लोग नोटिस कर पाओगे। ओके, चलो अब देखती हूँ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। रिलेशनशिप में जो लोग हो, आप लोगों के लिए कार्ड आया है जजमेंट एंड 6 ऑफ कॉइंस। ओके, ओके, सबसे पहले ना रिलेशनशिप में जो इशू है, जैसे आप दोनों ही ना एक इस जजमेंट कार्ड से देखिए कुछ
एक अवेकनिंग, आप दोनों को ही ना जैसे एक अवेकनिंग प्रोसेस से आप लोग गुजरोगे। जैसे एक इनर नोइंग हो सकता है और ये भी हो सकता है आप लोगों का स्पिरिट गाइड आप लोगों को जैसे जगाने की कोशिश कर रहा है। रिलेशनशिप में जो इशू है उसे ओवरकम करने के लिए ना आप लोग जैसे एडजस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ ना बैठकर बात कर रहे हो, ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने फीलिंग्स को, अपने मन की बात को ना शेयर कर रहे हो। और आप लोगों के इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ना रिन्यूअल आ रहा है। ये भी हो सकता है आप लोग बहुत मैच्योर इंसान बन रहे हो। आप लोग मैच्योरिटी के साथ ना अपने प्रॉब्लम को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हो, मैच्योरिटी दिखा रहे हो आप दोनों। और यही आप लोगों के रिलेशनशिप में ना फिर से बैलेंस लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है। आप लोग जैसे बहुत फिर से ना काइंड और जेनरसिटी के साथ एक दूसरे को आप लोग ना ट्रीट कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आ रहे हो आप दोनों। आप में से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, आप लोग मिल सकते हो। आप सिंगल्स के लिए चलो देखते हैं आप लोगों के लाइफ में कौन आ रहा है। यह है 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान की करियर बहुत अच्छा चल रहा है। ये बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, करियर की वजह से इसे सक्सेस मिला है। ये टीम प्रोजेक्ट काम करता है और इसके टीम प्रोजेक्ट में ना इसे सक्सेस मिला है। करियर बहुत अच्छा चल रहा है। करियर की वजह से पब्लिक रिकग्निशन भी इस इंसान को ना मिला है। पर ये इंसान बहुत लैक और लॉस मेंटेलिटी पे जीता है। इस इंसान के पास देखो इतना सब कुछ है, फिर भी जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव चीज़ है उसके ऊपर ना ये फोकस लगा कर बैठे रहता है। उसके साथ साथ ये इंसान ना अपना सेल्फ केयर बहुत अच्छा करता है। इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है। ये अपने आप को ना स्टाइल सेंस भी इसका अच्छा हो सकता है। अच्छा है इस इंसान का, मेंटेन करता है इंसान अपने आप को अच्छी तरीके से। अपने आप को सजाता भी है ये इंसान। बट ये इंसान लैक और पास्ट के नेगेटिव इमोशन के ऊपर फोकस है इस इंसान का। अवेयरनेस की कमी है इस इंसान के अंदर। जो है ना इसके पास, ये इंसान उसे नहीं देख रहा। जो सही नहीं है, नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके ऊपर ध्यान लगा कर रहता है। चलिए अब देखते हो हेल्थ एरिया। हेल्थ एरिया पे है 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड नाइट ऑफ वांड्स, ओके। तो आप लोग ना अपने पास्ट की जो पेन है, पास्ट की पेन, नेगेटिव इमोशन, उसके ऊपर ना आप लोग फोकस लगा कर बैठे हो। आई थिंक रात के समय ना आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हो, या अपने पास्ट की जो पेन है उसके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो आप लोग अपने पास्ट की इमोशनल बैगेज को, पास्ट की जो पेन है उसे ना लेट गो कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आप लोग एक्शन ले रहे हो। नाइट ऑफ वांड्स से देखो, आप लोग पास्ट की इस नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करने के लिए ना आप लोग एक्शन ले रहे हो। देखिए बहुत जल्दी बहुत रश मत कीजिए आप लोग, हाँ,
छोटे छोटे स्टेप लेकर ही आप लोग अपनी एनर्जी को ना बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चलो अब देखती हूँ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पे कार्ड आया 8 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, बहुत जल्दी जल्दी ना आप लोग अपने एनर्जी पे एक पॉजिटिव शिफ्ट फील कर पाओगे। पैशन, फिर से ना पैशन फील कर पाओगे आप लोग, फिर फील कर पाओगे। आप लोग अपने आप लोगों के मन में जो नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, डर है, उसे ना आप लोग लेट गो करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो। और किंग ऑफ कप्स से आप लोगों की एनर्जी पे ना, एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। आप लोगों की आप लोग जितना मेडिटेशन करोगे, जितना जप करोगे, जो भी आप लोगों का मर्ज़ी वही कीजिए। जितना मेडिटेशन करोगे, जप करोगे, उतना ही ना आप लोगों के साइकिक पावर भी डेवलपमेंट होगा। आप लोगों की इंट्यूशन में भी ना ग्रोथ को आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। और आप लोगों की एनर्जी में बहुत बैलेंस आएगा, बहुत कामनेस आएगा। अंदर से ना आप लोग बहुत शांत महसूस करोगे। आप लोग जैसे अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना सीख रहे हो। ओके, चलो अभी आप लोगों का गाइडेंस देखती हूँ। सितंबर महीने में आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। आप लोगों की कार्ड आया है क्या, वो सन, कन्फ्लिक्ट एंड लॉयल हार्ट। ओके, तो यहाँ है नंबर 33 मास्टर नंबर है। हो सकता है आप लोग 33 नंबर 33 देख रहे हो। ओके, आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आप लोग अपने लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए। अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आइए। अपने पास्ट को, अपने मन की नेगेटिव इमोशन को, जो भी पास्ट में दर्द पेन आप लोग सहे हो ना, उसे लेट गो कीजिए, उसे जाने दीजिए। हीलिंग, अपने इनर चाइल्ड का ना हीलिंग होने दीजिए आप लोग। तभी तभी आप लोगों के जीवन में आई थिंक कोई सोलमेट आएगा। लॉयल हार्ट, देखो यहाँ सोलमेट आएगा। ये इंसान आप लोगों से बहुत अलग होगा। उसके साथ साथ हाँ, बहुत अलग होगा, क्योंकि यहाँ 2 की है। तो आप दोनों बहुत अलग होंगे, पर आप लोग दोनों ना कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। और आप लोग जितने ही अपनी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे ना, अपने पास्ट को आप लोग जितने लेट गो करोगे, उतने ही ना आप लोगों की एनर्जी पे भी बैलेंस आएगा। आप लोगों की मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पे बैलेंस को, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। प्यार के साथ साथ एनर्जी पे भी बैलेंस आ जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, यह है आप लोगों की रीडिंग, सितंबर प्रेडिक्शन। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।